मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में एक्सपायरी दवा का मामला, रांची डीसी ने दिया त्वरित कार्रवाई का आदेश। बता दें कि होम आइसोलेटेड कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में एक्सपायरी दवा के मामले में रांची जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी हैं उस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। रांची सदर अस्पताल प्रबंधन भी अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। मेडिसिन किट में एक्सपायरी दवा के मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि कुछ किट पुरानी थी जिनमें लिवोसेम एम नाम की दवा थी। ऐसी किट का वितरण होम आइसोलेटेड मरीजों को नहीं किया गया है। आज से जो किट होम आइसोलेटेड मरीजों को वितरित की गई है उसमें यह दवाई नहीं है। भूलवश अगर दवा हो तो मरीज इसका सेवन ना करें। बुंडू एसडीओ अजय कुमार ने कहा कि इस मामले में जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के इन जिलों में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, तैयारी शुरू। वाराणसी से हावड़ा तक बनेगी हाई स्पीड ट्रैक। गया चतरा और गया डाल्टनगंज रेलवे लाइन के बाद वाराणसी से हावड़ा तक एक नई रेल लाइन बिछाने की योजना पर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। उधर बिहार झारखंड को जोड़ते हुए एक नई रेल लाइन बिछाकर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को लेकर रेलवे में पत्राचार शुरू हो गया है। इससे उम्मीद जगी है कि बिहार झारखंड होकर भी बुलेट ट्रेन रेल पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे के एक अधिकारी के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया गया कि नई रेल लाइन वाराणसी से कोडरमा गया धनबाद स्टेशन होते हुए हावड़ा तक बिछाई जाएगी। इस रेलवे लाइन पर सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए हर स्तर पर तैयारियां शुरू की जाएंगी। दिनेश गोप समेत झारखंड के टॉप नक्सलियों की इनामी राशि एनआईए ने की तय। जाने किस पर कितना इनाम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग समेत उग्रवादी व नक्सली घटनाओं के मामले में झारखंड में सक्रिय माओवादी संगठन के नक्सलियों के अलावा उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप व टीएसपीसी प्रमुख ब्रजेश गंजू सहित 9 पर इनाम की घोषणा की है। इनाम की राशि 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपये तक है। एजेंसी के अनुसार इनकी सूचना देने वालों को इनाम की राशि दी जाएगी। साथ ही जांच एजेंसी इनका नाम गुप्त रखेगी। जानते हैं किस पर कितना इनाम। भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनलदा उर्फ तूफान पर 5 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। यह गिरिडीह के पीरटांड का रहने वाला है। झारखंड सरकार इस पर पहले से 1 करोड़ का इनाम रखी हुई है। वहीं माओवादी जोनल कमांडर रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा पर 3 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। यह गिरिडीह के पीरटांड का रहने वाला है। झारखंड सरकार ने इस पर 10 लाख रुपये का इनाम पहले से रखा है। वहीं माओवादी के सैक सदस्य अजय महतो उर्फ टाइगर पर 3 लाख का इनाम एनआईए ने रखा है। यह पीरटांड का रहने वाला है। झारखंड सरकार ने इस पर 25 लाख रुपये का इनाम पहले से रखा है। माओवादी रीजनल कमेटी सदस्य कृष्णा हासदा 2 लाख का इनाम रखा गया है। यह भी गिरिडीह के पीरटांड का रहने वाला है। झारखंड सरकार ने इस पर 15 लाख रुपये का इनाम पहले से रखा है। माओवादी सैक सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल दा पर 2 लाख रुपये का इनाम रखा गया। यह गिरिडीह के डुमरी का रहने वाला है। झारखंड सरकार की ओर से पहले से इस पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। माओवादी सनीचर हेम्ब्रम गिरिडीह निवासी पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है। वहीं टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंजू पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। यह उग्रवादी चतरा के परिवार का रहने वाला है। झारखंड सरकार की ओर से इस पर पहले से 25 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। वहीं टीएसपीसी रीजनल कमेटी मेंबर आक्रमण गंजू पर 3 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। यह चतरा के लावालोंग का रहने वाला है। झारखंड सरकार की ओर से इस पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। वहीं पर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश पर 5 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। यह खूंटी के कर्रा का रहने वाला है। झारखंड सरकार की ओर से इस पर 25 लाख रुपये का इनाम पहले से रखा गया है। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 11 व 12 जनवरी को होगा इंटरव्यू। जाने साक्षात्कार से संबंधित जरूरी बातें।
जेपीएससी राज्य के विश्वविद्यालय में इतिहास विषय बैकलॉग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 27 पद पर नियुक्ति के लिए 83 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगा। इनका इंटरव्यू 11 व 12 जनवरी को लिया जाएगा, जबकि इन अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन 10 व 11 जनवरी को आयोग कार्यालय में ही किया जाएगा। 83 उम्मीदवारों में अनुसूचित जनजाति के 46, अनुसूचित जाति के 16, BC 1 के 18 और BC 2 के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। इतिहास विषय में रांची विश्वविद्यालय में एक भी पद रिक्त नहीं है, जबकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 12 पद, सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय में 4 पद, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में 6 पद और कोल्हान विश्वविद्यालय में 5 पद रिक्त हैं। संपन्न होकर भी राशन कार्ड से उठा रहे हैं राशन तो हो जाए सावधान, होगी कार्रवाई। राज्य के गरीबों के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, लेकिन रांची जिला में कई लोग ऐसे भी हैं जो लाखों का धान क्रय केंद्र पर बेचते हैं और राशन कार्ड बनवा कर मुफ्त में राशन भी उठाते हैं। ऐसे 17 लोगों की रांची जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है, जिन्होंने धान क्रय केंद्र पर धान बेचकर 18 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त की है और राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का राशन भी उठाया है। राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। इसके अनुसार संबंधित व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होना भी शामिल है। 1 एकड़ में अधिकतम 16 क्विंटल धान की फसल हो सकती है, 5 एकड़ में अधिकतम 80 क्विंटल, लेकिन इन राशन कार्ड धारियों ने 500 क्विंटल तक धान बेचा है। झारखंड में ओमिक्रॉन को लेकर संशय, स्वास्थ्य विभाग को रणनीति बनाने में हो रही है परेशानी। देश में एक और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। वहीं झारखंड में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अभी तक संशय की स्थिति में है, क्योंकि अब तक यहां ओमिक्रॉन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि राज्य में जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उसे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ओमिक्रॉन हो सकता है। संशय की स्थिति होने से ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश और गाइडलाइन को जारी नहीं किया जा पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रॉन की पुष्टि हो जाती तो उसके हिसाब से ठोस रणनीति बनाने में मदद मिलती। नए वेरिएंट को लेकर कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और अन्य एहतियात उसी हिसाब से बरते जाते हैं। पड़ोसी राज्यों से झारखंड में लोगों का आवागमन जारी है और वहीं नए वेरिएंट का फैलाव तेजी से फैल रहा है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में ओमिक्रॉन के 60 संक्रमित मिले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 27, उत्तर प्रदेश में 31 और छत्तीसगढ़ में 3 ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की पुष्टि हो चुकी है। इधर अपर मुख्य सचिव ने जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए एम्स भुवनेश्वर और NIBM कोलकाता को अनुमति देने का आग्रह किया है। कोरोना के फैलाव की गति से ओमिक्रॉन का अनुमान ही लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हो गई है। ओमिक्रॉन में भी इलाज और बचाव वही है, इसलिए उसी का पालन करना है। नए वेरिएंट की पुष्टि हो या नहीं, लेकिन गाइडलाइन का पालन सभी स्तर पर होना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, रिम्स। जैक ने इस माह होने वाली छात्रवृत्ति परीक्षा स्थगित की। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण इस माह होने वाली 2 छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। जैक ने परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। जैक जल्द ही इसका आधिकारिक पत्र जारी करेगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 16 जनवरी और राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 23 जनवरी को होनी थी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की प्रथम चरण की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है, जबकि मुख्य परीक्षा NCERT द्वारा आयोजित की जाती है। महंगी पड़ी लापरवाही, मोबाइल पर बात करते पार कर रही थी सड़क, ऑटो के धक्के से हुई मौत। मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रही DAV आलोक की संगीत शिक्षिका ज्योति कर्ण को ऑटो ने धक्का मार दिया। उन्हें गंभीर हालत में हिनू स्थित सृष्टि अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा शुक्रवार को दिन 3:30 बजे हुआ। वह DAV आलोक में 5 वर्ष से काम कर रही थी। हादसा जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक स्थित नागेश्वर महतो पेट्रोल पंप के पास हुआ। घटना से पूर्व वह सब्जी लाने बिरसा चौक गई थी। सब्जी लेने के बाद वह मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रही थी। इसी क्रम में धुरवा की ओर से आ रहे ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गई। उनके सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई, जो उनकी मौत की वजह बनी। जिस ऑटो ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस उसे भी नहीं पकड़ सकी। घटना के बाद जगन्नाथपुर थाना या ट्रैफिक पुलिस ने इसकी सूचना रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी को नहीं दी। राज्य के 9 जिलों में सड़क हादसों का डिटेल हर दिन सॉफ्टवेयर में अपलोड होना है। कहीं मर्डर मिस्ट्री बनकर न रह जाए जज हत्याकांड, झारखंड हाईकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी।
हाईकोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान के दर्ज जनहित याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि हत्या के मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। जांच में जितना अधिक समय लगेगा, अपराधी को भागने व बचाव का उतना ही अधिक मौका मिलेगा। सरकार के अधिवक्ता संजय पीपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। सीबीआई से पहले पुलिस की एसआईटी जांच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जज की मौत मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया ताकि जांच का स्टेटस रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह हाईकोर्ट को सौंपे। हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है।